द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास, एपिसोड 4, गुप्त साम्राज्य, द गुप्त डायनेस्टी। गुप्त साम्राज्य के दो महत्वपूर्ण राजा हुए, समुद्रगुप्त और दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के लोगों के द्वारा ही संस्कृत की एकता फिर एकजुट हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी को गुप्त वंश की स्थापना की थी और यह वंश करीब 510 ईस्वी तक शासन में रहा। 463 से 473 ईस्वी में सभी गुप्त वंश के राजा थे, केवल नरसिंह गुप्त बालादित्य को छोड़कर। बालादित्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। शुरुआत के दौर में इनका शासन केवल मगध पर था, पर फिर धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया था। गुप्त वंश के सम्राटों में क्रमशः श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्रादित्य और स्कंदगुप्त हुए। देश में कोई भी ऐसी शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो अलग अलग छोटे बड़े राज्यों को विजित कर एक छत्र शासन व्यवस्था की स्थापना कर पाती। यह जो काल था वह किसी महान सेना नायक की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सर्वाधिक सुधार का अवसर के बारे में बता रहा था। फलस्वरूप मगध के गुप्त राजवंश में ऐसे महान और बड़े सेनानियों का विनाश हो रहा था। गुप्त राजवंश का प्रारंभिक इतिहास, अर्ली हिस्ट्री ऑफ गुप्त डायनेस्टी। गुप्त राजवंश की स्थापना 275 ईस्वी में महाराजा गुप्त द्वारा की गई थी। हमें यह निश्चित रूप से अभी तक पता नहीं है कि उनका नाम श्रीगुप्त था या केवल गुप्त था। उस विषय पर कोई भी लेख अथवा सिक्का अभी तक मिला नहीं। दो मोहरें हैं जिनमें से एक के ऊपर संस्कृत तथा प्राकृत मिश्रित मुद्रा लेख गुप्तस्य का अंकित किया गया है। दूसरे के ऊपर संस्कृत में श्री गुप्तस्य अंकित किया गया है। यह पता चलता है कि गुप्त वंश का दूसरा शासक महाराज घटोत्कच हुआ था, जो श्रीगुप्त का पुत्र था। यह जानने को मिलता है कि प्रभावती गुप्त के पूना और रुद्रपुर ताम्र पात्रों में केवल उसे ही गुप्त वंश का प्रथम शासक आदिराज बताया गया है। स्कंदगुप्त के सूपिया, रीवा के सभी लेख में गुप्तों की वंश वाली घटोत्कच के बारे में पहले के समय से ही प्रारंभ होती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का यह भी सुझाव है कि वस्तुतः घटोत्कच ही इस वंश का संस्थापक था। गुप्त या श्रीगुप्त में से कोई भी आदि पूर्वज रहा होगा जिनके नाम का आविष्कार गुप्त वंश की उत्पत्ति के बारे में बताने के लिए कर लिया गया होगा, परंतु इस प्रकार का किसी भी प्रकार का निष्कर्ष तर्क संगत करना नहीं है। गुप्त लेखों के विषय में इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त को ही कहा गया है। यह जानने को मिलता है कि ऐसा इस बात का प्रतीत है कि यद्यपि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, परंतु शायद उसके समय में यह वंश महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं था। यह लगता है कि घटोत्कच के काल में ही सबसे पहले गुप्तों ने गंगा घाटी में राजनीतिक महत्व प्राप्त की थी। यह पता लगता है कि अल्तेकर और आरजी बसाक के विचार से कि उसी समय के काल में गुप्तों का लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध के बारे में स्थापित शायद किया गया होगा। इसी कारण कुछ अनेक प्रकार के लेखों में घटोत्कच को ही गुप्त वंश का राजा कहा गया है। उसके भी संबंधित कोई लेख अथवा सिक्के अभी तक नहीं मिलते। इन दोनों शासकों की किसी भी प्रकार की उपलब्धि के विषय में हमें नहीं पता है। इन दोनों के नाम के पूर्व महाराज की उपाधि को देखकर लगता है कि अधिकांश विद्वानों ने उनकी स्वतंत्र स्थिति में संदेह व्यक्त किया होगा और उन्हें सामंत शासक बताया है। काशी प्रसाद जायसवाल का यह विचार है कि गुप्तों के पूर्व मगध पर लिच्छवियों का शासन हुआ करता था। साथ ही प्रारंभिक गुप्त नरेश उन्हीं के सामंत हुआ करते थे। सुधाकर चट्टोपाध्याय के मतानुसार मगध पर तीसरी शती में मुरुंडों का शासन हुआ करता था और साथ ही महाराज गुप्त तथा घटोत्कच
उन्हीं के सामंत हुआ करते थे। फ्लीट और बैनर्जी की धारणा यहां भी है कि वे शकों के सामंत थे, जो तृतीय शताब्दी में मगध के शासक हुआ करते थे। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को शकों की अधीनता से मुक्त करवाया था, परंतु इस प्रकार ऐसे विविध मतमांतराओं के बीच यह निश्चित रूप से बताना कठिन हो सकता है कि प्रारंभिक गुप्त नरेश किस सार्वभौम शक्ति की अधीनता स्वीकार किया करते थे। यह भी निश्चित नहीं बता सकते कि वे सामंत रहे हो। प्राचीन भारत में ऐसे कई सारे स्वतंत्र राजवंश थे, जैसे लिच्छवी, मध, भारशिव, वाकाटक आदि। यह सभी राजवंशों के शासक केवल महाराज की उपाधि ही ग्रहण करते थे। महाराजा धीराज की उपाधि का प्रयोग सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था। ऐसा इस बात का प्रतीत है कि शकों में प्रयुक्त क्षत्रप और महाक्षत्रप की उपाधियों के अनुकरण पर उन्होंने ऐसा शायद किया होगा। फिर बाद के भारतीय शासकों ने इस परंपरा का अनुकरण किया और महाराज की उपाधि सामंत स्थिति का सूचक बन गया। वास्तविकता में जो भी हो, इतना स्पष्ट होता है कि महाराज गुप्त और घटोत्कच अत्यंत साधारण शासक हुआ करते थे, जिनका राज्य संभवतः मगध के आसपास ही सीमित था। इन दोनों महान राजाओं ने 319 से 20 ईस्वी के लगभग राज किया था। गुप्त राजवंश के इतिहास के साथ टूल्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ गुप्त डायनेस्टी। गुप्त राजवंश का इतिहास हमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही प्रमाणों से ज्ञात कराता है। साहित्यिक साधनों में पुराण सबसे ऊपर है। पुराणों में विष्णु, वायु, ब्रह्मांड, तीनों की पुराणों में हमें गुप्त इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक मान सकते हैं। इनसे हमें गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। विशाख दत्त कृत देव चंद्रगुप्तम नाटक से गुप्तवंशी नरेश रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में कुछ सूचना मिलती है। उस समय अधिकांश विद्वान महाकवि कालिदास को गुप्तकालीन विभूति मानते हैं। उनके ऐसे अनेकानेक रचनाओं से गुप्ता युग समाज साथ ही संस्कृति पर सुंदर तरह का प्रकाश पड़ता है। शूद्र ककृत, मृक्ष कटिक और वात्स्यायन के काम सूत्र से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था साथ ही नजर जीवन के विषय में रोचक के बारे में सामग्री मिल जाती है। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त विदेशी यात्रियों के बारे में विवरण भी गुप्त इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक हुआ है। ऐसे प्रकार के यात्रियों में फाहियान का नाम विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। वह एक चीनी यात्री था। फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी के शासनकाल में भारत आया था। उसने ही मध्य प्रदेश की प्रजा का वर्णन किया है। 7वीं शती के चीनी यात्री हुएनसांग के विवरण से भी गुप्त इतिहास के विषय के बारे में हमें सूचनाएं मिलती हैं। यह पता चलता है कि उसने कुमार गुप्त प्रथम, शाक्रादित्य, बुद्ध गुप्त, बालादित्य आदि बहुत सारे गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। साथ ही इसके बारे में विवरण से हमें यह पता चलता है कि कुमार गुप्त ने ही उस समय नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। वह बालादित्य को हून नरेश मिहिर कुल का विजेता बताते हैं। उसकी पहचान नरसिंह गुप्त बालादित्य से करवाई जाती है। साहित्यिक साक्ष्यों के पुरातात्विक प्रमाणों से भी हमें गुप्त राजवंश के ऐतिहासिक और पुनर्निर्माण के बारे में पर्याप्त सहायता मिलती है। आगे हम जानेंगे सम्राट अशोक के बारे में। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट, शेयर इफ यू लाइक।